हुआ, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें अनुभव की लोगों के नंबर पर। भाई कुछ लोग तो चलो पकड़ चुके हैं कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, वो मेंटेन है, कंसिस्टेंसी मेंटेन है। लेकिन बहुत सारे नए लोगों में मैंने एक चीज़ अनुभव की। क्या अनुभव किया कि, और ये चुनौती सबके साथ होती है, इसको समझ लो पहले। जैसे एक चुनौती क्या होती है, अपन वीकली टेस्ट देते हुए चले, एक सप्ताह में पढ़े, एक सप्ताह में जो वीकली टेस्ट हुआ, इसमें मैंने देखा है कि इसमें कम से कम 80% छात्रों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। एक वीक में जो पढ़ा उसका जब टेस्ट लेते हैं अपन, तो इसमें 80% छात्रों का परफॉर्मेंस ठीक रहता है ना। फिर क्या हुआ, कल वाले टेस्ट में क्या हुआ कि पिछला वीक टेस्ट हुआ नहीं, बीच में था, तो ये 2 वीक का सिलेबस ऐड हो गया, यहां से लेकर यहां तक का सिलेबस आ गया टेस्ट में। तो यहां से यहां तक का जब सिलेबस ऐड हुआ और एक साथ टेस्ट हुआ, मतलब 2 सप्ताह का बोझ आ गया टेस्ट के लिए। 2 सप्ताह का बोझ आ गया तो मैंने देखा कि 80% जिनका परफॉर्मेंस ठीक था, ये रिड्यूस होकर 30% हो गया। मतलब 50% लोग, 50% स्टूडेंट ये माइनस हो गए। अब देखो ये क्यों हुआ, मैं बता रहा हूं। 2 सप्ताह का सिलेबस थोड़ा बड़ा हो गया और वो आपका टेस्ट में आया, तो इतने प्रतिशत, 80% जो पहले एक सप्ताह का वीकली सिलेबस में 80% लोग परफॉर्म करते हैं, जब 2 सप्ताह का ऐड हुआ तो ये हुआ, है ना। और यही स्थिति लगभग ये होती है कि जब अब मेगा टेस्ट होता है, मतलब पूरे विषय का टेस्ट, तो पूरे विषय के टेस्ट में भी ये देखा गया कि 30% छात्र, जो 80% जो रहते हैं, इसमें से 30% छात्र, ये लोग तो रहते हैं अपने लेवल में, लेकिन यहां भी वो स्थिति होती है कि डाउन जो है, ये ऊपर रहते हैं और डाउन हो गया 50%। मतलब ये छात्र जो है जब सिलेबस बड़ा होता है तो लड़खड़ा जाते हैं, सिलेबस बढ़ता है तो लड़खड़ा जाते हैं। देखो वीकली टेस्ट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप रेगुलर क्लास के साथ बने रहो, रेगुलर तैयारी करो, यही कंसेप्ट है। थोड़ा थोड़े टुकड़े में तैयार होते जाओ, ठीक। छोटा सिलेबस रहता है, एक सप्ताह का सिलेबस रहता है, तो सब जोश में रहते हैं, चलो। वो क्यों होता है बताता हूं। अगर मान लो सप्ताह भर पढ़े भी नहीं तो शनिवार को भिड़ जाते हैं, है ना, शनिवार को भिड़ते हैं और छोटा सिलेबस रहता है तो संडे को वो परफॉर्मेंस आ जाता है। लेकिन वही आदत यदि बनी रही कि आप शुक्रवार शनिवार 2 दिन में पूरी तैयारी करेंगे, 2 सप्ताह के सिलेबस का या मेगा टेस्ट का, तब वो रिजल्ट आता नहीं, लड़खड़ा जाते हैं सब। अब ये सबका उपाय एक ही, जो लड़खड़ा रहे हैं, जो लड़खड़ा जाते हैं, इनसे क्या कमी हो रही है। ये जो लड़खड़ा जाते हैं, जब सिलेबस बड़ा हो जाता है या मेगा टेस्ट, जब पूरे विषय का एक साथ टेस्ट होता है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये इनकी शिकायत ये है कि दे लैक टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट में फेल होते हैं ये। अब टाइम मैनेजमेंट में फेल कैसे होते हैं, अगर रोज आपने, देखो भाई, व्यापम की तैयारी कर रहे हो चाहे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, है ना, स्टार्ट है, मान लो पहला साल है, तो मैं ये तो जानता हूं कि भैया आपको 4 घंटा मिनिमम, 4 घंटा अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की एकदम अच्छी तैयारी के लिए नहीं निकालते हो तो आप पिछड़ जाओगे, पिछड़ोगे नहीं। 4 घंटा कम से कम निकालना होगा। आप नए हो तो कोई बात नहीं, घंटा भर से शुरुआत करो, है ना। फिर एक आध सप्ताह 10 दिन सिटिंग बैठ जाए, माइंड सेट हो जाए तो 1.5 घंटा कर लो, तो 2 घंटा कर लो, धीरे धीरे 2-3 महीने में 4 घंटा की सिटिंग ले आओ। और ये तोड़ के एक साथ बैठने का नहीं, दिन में 24 घंटे में तोड़ के। अब मेरे को ईमानदारी से बताओ, सालों इतने में से रेगुलर कौन पढ़ता है, रेगुलर रोज पढ़ना है, समय निकालकर एक टाइम टेबल के साथ रोज पढ़ना है ना। अब कितने लोग हो जो रेगुलर पढ़ाई करते नहीं, जब मन करता है तो बैठ गए, वरना राम जाने। ये समस्या 1 2 3 और लोग होंगे, मैं बता रहा हूं, ईमानदारी साथ उठाओ, सालों 4 5 6 7। हाँ, अब आप लोगों का परफॉर्मेंस कब आएगा, मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। आप लोगों को अब अगर आदत नहीं है, मैं जानता हूं, अगर मान लीजिए आपकी आदत नहीं है तो आदत बनाने में समय लगता है। आप लोग क्या करते हो, वो वाले स्टूडेंट हो जो 90% स्टूडेंट होते हैं, 12वीं परीक्षा आया तो 2 महीना पहले टाइम टेबल बनाते हो, 2 महीना पहले टाइम टेबल बनाते हो, और वो बनाते हो कुछ इस प्रकार का, डेली 6 आवर्स अगर हम पढ़ेंगे तो फलाना विषय के लिए इतना दिन, फलाना विषय के लिए इतना दिन, और 1-2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 घंटा ये सब्जेक्ट, पूरा कैलकुलेट करके टाइम टेबल बनाते हो 2 महीने का एकदम, और खुश हो जाते हो। 2 महीना बस पढ़ना है, इतना सिलेबस एकदम पूरा कवर और टॉप कर जाएंगे साले को ना। अगले दिन से टाइम टेबल तुमको फॉलो करना होता है। टाइम टेबल बनाया 6 घंटे का, और होता ही है कि 1 घंटा भी रेगुलर नहीं पढ़ते हो, 15 दिन बीत गया।
अब तुम पुराना टाइम टेबल फाड़ते हो, नया टाइम टेबल उत्साह के साथ बनाते हो 45 दिन वाला। अब ये 6 घंटे की बजाय क्या कर देते हो, 9 घंटा। इतना विषय को इतना इतना देंगे, इतना 45 दिन में पूरा सिलेबस सॉलिड, अभी भी टॉप कर जाएंगे। ठीक, फिर शुरू करते हो, 2 घंटा भी नहीं पढ़ते हो, फिर 15 दिन बाद ये टाइम टेबल भी स्क्रैप, फिर 1 महीने का टाइम टेबल बनाते हो। आप तो साला टाइम टेबल इतना कठिन बनाते हो, लेकिन उसमें भी खुश रहते हो, ऐसा करेंगे हो जाएगा। अब टाइम टेबल बनाते हो तुम 12 घंटे का। जो साला स्टूडेंट रेगुलर 1 घंटा नहीं पढ़ाता है साल भर में, वो इस समय टाइम टेबल बना बना के खुश रहता है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाया, ठीक, इसमें भी पता चला कि 4 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ा, बचा 15 दिन। 15 दिन का नया टाइम टेबल। अब बता देता हूं टाइम टेबल उसका, वो पूरा कैलकुलेट करता है। 6 घंटा सोना, बचा 18 घंटा। 18 घंटे में जो है 2 घंटा और निकाल देते हैं, बचा 16 घंटा। 16 घंटे का टाइम टेबल बनाता है, जिसमें हर एक चीज का हिसाब होता है। इतने बजे उठूंगा, 15 मिनट में फ्रेश होके आऊंगा, ब्रश करूंगा, इतने मिनट में बैठ जाना, इतने मिनट से इतना, इतने मिनट से इतना, है ना। ये ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं। और ये बता देता हूँ, आखिरी में अंत तक आपको पता चलता है कि सिलेबस का 40% भी पुख्ता नहीं कर पाते एग्जाम तक। ये कितने लोगों के साथ हुआ है, ईमानदारी से बताओ, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? ये काम कौन कौन करता आया है, ये वाला? और मेरे को बता दो कि क्या तुम्हारा सिलेबस 50% भी हुआ एग्जाम तक? नहीं हुआ। अब यही छोटी छोटी जो फितरत है हमको बदलनी है, यही छोटा छोटा। ये कैसे सुधरेगा? इस स्थिति में ना पहुंचो तो ये कैसे होगा? ये उसका एक ही उपाय है, डेली। आप डेली पढ़ने की आदत डालो। डेली कंपटीशन में आना है तो डेली पढ़ने की आदत पहले डाल लो, डेली। अगर आदत नहीं रही है तो कोई बात नहीं, 24 घंटे में 1 घंटा पहले फिक्स करो, 1 घंटा। तो कौन सा वो समय होगा जिस समय, है ना, जिस समय कैटरीना कैफ भी ऐसे बुलाए, चल निकल अभी मेरा टाइम पढ़ने का है। या आप तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को मोटिवेशन के कोई हीरो है क्या? नहीं है ना, कोई नहीं, चंकी पांडे। अच्छा, ऐसा नहीं, मतलब इतना स्ट्रांग कर लो अपने आप को कि ये तय कर लो दिमाग को कि ये 1 घंटा साला मेरे को, मैंने अभी बनाया है, मुझे 1 सप्ताह ये 1 घंटा रेगुलर मन लगा के पढ़ना है। और कुछ भी हो जाए उस समय, माँ काम के लिए बोले, ये बोले, वो बोले, नहीं जाना मेरे को, 1 घंटे बाद जाएंगे, है ना। भले माँ जो है ऐसे झोटा उपार उपार के कूट दे, लेकिन जिद है तो जिद है। 1 घंटा इसको रेगुलर फॉलो करो। अचानक तुमको पता चलेगा कि अगले सप्ताह तुम्हारा मन लग गया है और ये 1.5 घंटा हो जाएगा। 1 सप्ताह स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करो, तब तक जब तक ये 2 घंटा होना हो जाए। एक सिटिंग 2 घंटे की नहीं हो जाए, और ऐसा रेगुलर करो बस, बिना नागा किए। 1 महीने में आप यहां तक पहुंच जाओगे, 2 घंटा। अब 1 महीना हो गया, 2 घंटे की आदत फिक्स हो गई। अब आपको क्या करना है, 2 सिटिंग कर लो। दिन में 1 बार की सिटिंग 2 घंटा हो गई। अब दिन में 24 घंटा में एक और समय निकालो जिसको 1 घंटा और बैठना है, 1 घंटा और बैठना है, ठीक। अब इसको सप्ताह भर आदत, 10 दिन आदत डालो। उसके बाद ये अपने आप ये दूसरी सिटिंग भी 1.5 घंटा हो जाएगी। ऐसा कर लो, आप 2 घंटे में आप 4 घंटे की सिटिंग में पहुंच जाओगे। 2-3 महीना में आप रेगुलर बस नागा नहीं करना, थोड़ा सा कड़ाई करके, थोड़ा तकलीफ होगा, ये बहुत आसान नहीं है। थोड़ा सा मतलब अपने एकदम मन को, अपने आपको मोटिवेट करो और ये अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं केवल कोचिंग करने की खाना पूर्ति करूंगा, है ना। खाटी लोग बैठे हुए हैं जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं, उनसे हमेशा पीछे रह जाऊंगा, वो नौकरी ले जाएंगे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा ना। केवल भविष्य में बच्चों को बताने के लिए रहेगा, बेटा पीएससी की तैयारी हम भी किए थे ना, इतना ही रह जाएगा उपलब्धि, और क्या। तो हमको सिखाएगा, हम भी पीएससी की तैयारी किए हुए हैं। और सामने वाला तेज तर्रार निकला, तुम्हारा बच्चा तो क्या उखाड़ लिए ना, दाम देगा तो कौन सी क्या हो, इज्जत रह जाएगी, क्या औकात रह जाएगी। ऐसा बोलने का अवसर है, बेटा तुम हमको ना सिखाओ, पीएससी क्रैक करके पद में है ना। हम सब जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कब झूठ बोल रहे हो, हम सब जानते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक। ये तुम्हारा टारगेट सारे छात्रों का, यहां सब कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे एकदम ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, किसी स्टूडेंट की आदत नहीं रही है। और ऐसा टाइम टेबल अचानक बनाता है ना तो उससे वो होता नहीं है, और नहीं होता तो और फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन होता है तो आपका पढ़ने से मन हटता है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं बता देता हूं, अगर आप तक आप पढ़ने के आदी नहीं हो तो वो बताया ना 1 घंटे वाला, सबसे पहले 1 घंटा फिक्स करो और उस 1 घंटे को कोशिश करो ना। कई बार ऐसा होगा कि आप किताब लेके बैठोगे ना, मन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, फिर भी बैठो। 3-4 दिन बाद ना आपको किताब में मन लगने लगेगा। और ये पूरा प्रोसेस 2-3 महीने के प्रोसेस में आपको पहुंचना कहाँ है, यहाँ 4 घंटा रेगुलर। और जिस दिन 4 घंटा रेगुलर पढ़ने लग गए,
तो तुमको लगेगा अपन ही भगवान के दूत हैं। अभी भगवान नहीं, अभी ऐसा नहीं आएगा। अब ये फॉलो हो गया ना 2 महीने तक, तो ये कब 6 घंटा हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, अपने आप बढ़ेगा अपने आप। फिर तुम पढ़ाई में एंजॉय करने लगोगे। और जिस दिन उस स्थिति में पहुंच जाओ, जिस दिन बर्थडे पार्टी शादी योदी अवॉइड करना सीख जाओ, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। औरों से लाखों, और जो प्रेम पहले से बैठे हुए हैं उनको पछाड़ना है तो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना सीखो ना। कर लिए तो 4 घंटे के अगर आदी होगा तुम पढ़ने के, तो ऐसा हो जाएगा ना किसी दिन नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारा मन जिस दिन बेचैन हो जाएगा, साल आज के दिन खराब हो गया, आज के दिन पढ़ाई नहीं हुआ। और जिस दिन तुम्हारा सोच ऐसा हो गया, मतलब तुम अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आ गए हो, मतलब किसी को खलने लगे कि साला नहीं पढ़ा मैं, आज की पढ़ाई नहीं हुई, जिस दिन उस स्टेज में पहुंच जाओगे ना, उस दिन तुम वो क्रीम छात्रों की श्रेणी में शामिल हो गए जो पीएससी क्या यूपीएससी भी क्रैक करते हैं। वो कब 4 घंटे का 10 घंटा बना लेंगे, कब जुनूनी हो जाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट है 1 घंटा से शुरू तो करो और यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचो। सब कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोगों को बहुत बड़ा है ये टाइम मैनेजमेंट, ये नहीं करते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यदि करना सीख गए तो ये क्या लाती है आपकी पढ़ाई में, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। ये क्या लाएगी, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी आ गया तो आप में जो आत्मविश्वास का ऐसा संचार होगा ना जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप जो अपने आप को कमजोर समझते आए हो, आप अपने आप को जो हमेशा एवरेज स्टूडेंट समझते आए हो, अपने आप को कोसते आए हो, जो टॉपर होता था उसकी बुद्धि की चर्चा करते आओ, कितना ब्रिलियंट माइंड है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करो साला तुम भी वैसी हो जाओगे। कोई पेट से कमजोर या ब्रिलियंट पैदा नहीं होता है। असल में वो पैदा होने के बाद कैसे दिमाग को इस्तेमाल करता है, कैसे आप दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे धार आएगा तेज हो जाएगा। ये मंडे का गुण सूत्र समझ में आ रहा है। तो सहेली कहाँ गए आज, काली ओला काम रही, काली तोला काम रही, आधोला काम है। ठीक, ये करोगे। वो जो आपसे समस्या होगी ना कि 2 सप्ताह का सिलेबस